प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे न खोलें। बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं के प्रवेश के लिए दरवाजे खोल देते हैं, और जब उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं तो वे दुष्ट आत्माएं आसानी से उस व्यक्ति के अंदर या फिर उस परिवार में आ जाती हैं और फिर उस व्यक्ति को वो परेशान करती हैं। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि कभी भी दुष्ट आत्माओं के लिए अपने जीवन में दरवाजा न खोलें। अब दुष्ट आत्माओं के लिए लोग दरवाजे अनेक प्रकार से खोल सकते हैं। अनजाने में ही, उन्हें नहीं पता, लेकिन अनजाने में ही वो उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। आज एक व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, और उस व्यक्ति ने जब दुष्ट आत्मा के लिए दरवाजा खोला अपने जीवन में, तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा समा गई। उसे नहीं पता था, लेकिन दुष्ट आत्मा उसके अंदर समा गई। और जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर समाई तो उसके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। हम लोग पढ़ते हैं पहला शमूएल की किताब, उसका 16 अध्याय, और यदि आप 14 पद पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहां पर लिखा है साउल, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था, उसके लिए लिखा है कि साउल के अंदर एक दुष्ट आत्मा समा गई और वो दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने लगी। लेकिन जानते हैं, ये कहानी एक दिन में शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि आज अचानक से साउल के अंदर एक दुष्ट आत्मा आ गई, नहीं, क्योंकि वो तो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है। तो उसके अंदर आखिर कैसे दुष्ट आत्मा आ सकती है? और यह अचानक से भी नहीं हुआ कि साउल बैठा था और उसके अंदर दुष्ट आत्मा गई, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि एक प्रोसेस के तहत हुआ। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे खोले और परमेश्वर के लिए दरवाजे बंद किए। जब व्यक्ति परमेश्वर के लिए दरवाजे बंद करता है तो ऑटोमेटिकली दुष्टों के लिए दरवाजा खुल जाता है। यहां पर हम जब साउल के जीवन में आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि साउल ने कई बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उससे कुछ करने को कहा, उसने वो नहीं किया। जो नहीं करना चाहिए था वो उसने किया, और जिस कारण से क्या हुआ कि वो अनआज्ञाकारिता में चलने लगा, मीन्स परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन वो करने लगा। और जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसके मन में ये बातें उत्पन्न होने, बुराई की बातें उत्पन्न होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर का आत्मा, जिस परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, वो आत्मा इस आज्ञा न मानने के कारण उसके जीवन से चला गया। इसमें पहले लिखा है कि यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। और जब यहोवा का आत्मा साउल से उठा, और साउल से क्यों उठा परमेश्वर का आत्मा? क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता में चल रहा था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहा था, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने उसे छोड़ दिया। और जब परमेश्वर का आत्मा उससे उठा तो अब वो एक नॉर्मल मनुष्य हो गया, यूं समझ लीजिए। वो अभिषेक उस पर से चला गया, वो प्रोटेक्शन जो उसके चारों तरफ था वो चला गया। और जब वो चला गया तो उसी अनाज्ञाकारिता के कारण, उसी के कारण इसके जीवन में एक दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई। जब अभिषेक चला गया, यह खाली हो गया। अब जब खाली हो गया तो अब एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई है, और अब वो दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? उसे परेशान कर रही है। वो जो राजा था, वो जो परमेश्वर का चुना हुआ था, वो जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, जो बाहर से बहुत धर्मी लग रहा था, उसके पास बड़ी बड़ी बातें थी, वो बहुत बलशाली था, सारे समाज की दृष्टि में वो परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो हर बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा था। यूं कहें कि वो परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना। तब क्या हुआ? आत्मा उससे चला गया। और जब आत्मा गया
तो दुष्ट आत्मा फिर उसमें समा गया। आज सामने मैं आपको समझाना चाहूंगा इस बात को कि कई लोग अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता बनाते हैं, रास्ता खोल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, जिसके जरिए वे लोगों के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। और यह कब होता है? जब लोग परमेश्वर के कहे हुए मार्ग पर नहीं चलते, वे अपनी इच्छा से कुछ गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किए हैं उन कामों को करने लगते हैं, तो उन कामों को करने के द्वारा उनके अंदर वो दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने बाइबल में स्पष्टली मना किया है कि तुम्हें ये नहीं करना है, और जो विश्वासी वो ही काम करते हैं जो परमेश्वर ने मना किया, जैसे साउल ने किया, तो वो अपने जीवन में एक तरीके से वो दरवाजा खोल देते हैं दुष्ट आत्माओं के प्रवेश के लिए। और जब आदमी बार बार पाप में लिप्त होता है या फिर परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करता है, तो वास्तव में वो अभिषेक उससे चला जाता है, वो खाली हो जाता है, और तब दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए कभी भी दुष्ट आत्माओं के लिए अपने जीवन में दरवाजा न खोले, मीन्स वो काम न करें जो परमेश्वर ने मना किया है, उसे जानबूझकर कभी भी न करें। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, तब दाऊद साउल के सामने वीणा बजाता था, यानी कि आराधना को करता था परमेश्वर की। और जब वो परमेश्वर की आराधना को करता था, तब साउल उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाता था। जब भी दुष्ट आत्मा साउल पर आती थी, उस पर हावी होती थी, तब दाऊद आराधना करता था, वीणा बजाता था, परमेश्वर की आराधना करता था, और तब वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर जाती थी। हर बार ऐसे ही होता था। उसने पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाया। कारण जानते हैं क्या? उसने रिपेंटेंस नहीं किया, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने माफी नहीं मांगी, उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन नम्र नहीं किया। बस उसने दाऊद को कहा कि तू वीणा बजा जिससे मैं छुटकारा पाऊं, लेकिन वो परमेश्वर की करीबी में नहीं गया। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आपको परमेश्वर की आराधना में शामिल होना है, और आराधना में शामिल होंगे जब आप छुटकारा पाएंगे। और न केवल आराधना में, बल्कि आपको पश्चाताप करना होगा। आपको वो गलत काम जो आपने किया है उसके लिए आपको माफी मांगनी होगी। और जब आप ऐसा करेंगे, आप पूर्ण रूप से इन दुष्ट आत्माओं के प्रकोप से आप छुटकारा पाएंगे, इनके जाल से आप पूर्ण रूप से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि तब परमेश्वर का अभिषेक आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको कोई दुष्ट आत्मा छू भी नहीं पाएगी। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, जो परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है उसे बना कर रखें, उसे बर्बाद ना होने दें, उसे खोएं नहीं। उन कामों को न करें, उन रास्तों पर न चलें जो परमेश्वर ने मना किया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय कोई भी दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगी। हर दरवाजा आपके जीवन में उन दुष्ट आत्माओं के लिए बंद रहेगा, तो वो कभी भी आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं स्नेहा सलवासा से आज मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पास्टर पीके मसीह एंड सिस्टर अमृता मसीह एंड उनकी पूरी मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी मेरे जॉब के लिए, एंड परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दिलाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैंने मेरे पति के लिए भी बहुत प्रार्थना की थी, उनको अच्छी जॉब मिलने के लिए। हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, बट एट दी एंड फाइनली उनको जॉब मिल गई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने मिनिस्ट्री में भी कॉल करके उनके जॉब के लिए प्रार्थना करवाई थी, एंड सब ने हमारे लिए प्रार्थना की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे प्रभु ने कहा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, वैसे ही मैं हमेशा जो भी मांगती हूँ परमेश्वर से वो हमेशा उन्होंने मुझे दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको। थैंक यू सो मच इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं, आपको प्रेज करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू भला है, अच्छा है और तेरी करुणा हम सब के ऊपर सदा के लिए है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे प्यार के लिए, तेरे दया के लिए प्रभु जी, तेरी सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु परिवार खुदा हमारे साथ प्रार्थनाओं में शामिल है खुदावन, वो जहाँ कहीं है मेरे यीशु आप उन्हें आशीष दे, उन्हें प्रभु ब्लेस करे परमेश्वर। हर एक के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में प्रभु, जब तेरे लोग बैठे हैं प्रभु तो अपने दुख बीमारी समस्या और लाइफ की हर एक प्रॉब्लम से प्रभु इसी वक्त वो छुटकारा पाए पिता। प्रभु तेरी असीम शांति, तेरा आनंद परमेश्वर प्रभु इनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज की शाम में मेरे प्रभु तूने हर एक के मन को तैयार किया, प्रिपेयर किया परमेश्वर, फेलोशिप के लिए, वचन के लिए प्रभु, टेस्टिमनी को सुनने के लिए खुदावन। और जब प्रभु हर एक व्यक्ति इस फेलोशिप का हिस्सा बना है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस फेलोशिप के द्वारा प्रभु जी आप उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करें, क्योंकि खुदावन आपके पास आपके लोगों के लिए योजनाएं हैं, आपके लोगों के लिए प्लान्स हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन प्लान्स के लिए, उन योजनाओं के लिए प्रभु जो उनके जीवन में आप फुलफिल करते हैं। दिन भर में प्रभु आपने अपने लोगों को संभाला, दुर्घटना से, खतरे मुसीबतों से, स्कैम से, फ्रॉड से, धोखे से प्रभु, नुकसान से, गलत दृष्टि से, गलत होने से, गलत कामों से पिता तूने प्रोटेक्ट किया प्रभु। और आज बहुत सी ऐसी टेस्टिमनीज है प्रभु जिसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु कि तूने आज के दिन प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य किया। मेरे पिता यदि कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, बुरा है परमेश्वर और तेरे लोगों से हुआ है पिता, इस समय हर एक जन पर प्रभु पश्चाताप करने पाए पिता, हर एक जन अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख मानने पाए, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। थैंक यू जीसस, आप धर्मी हैं, आप फेथफुल हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपका कार्य हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए जो आज की शाम में खुदा तूने हमसे बातचीत किया परमेश्वर। सच में प्रभु जी आज बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने प्रभु दुष्ट के लिए और दुष्ट आत्माओं के लिए प्रभु अपने जीवन में दरवाजों को खोला है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर जब तूने अपने वचन से उनसे बातचीत किया है तो आज उन दरवाजों को यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उसे क्लोज करने पाए और तेरी भलाई के लिए प्रभु, तेरे आत्मा के लिए प्रभु, तेरे कार्यों के लिए प्रभु वो डोर्स को ओपन करने पाए पिता। यदि प्रभु आज अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर पिता इनके जीवन में परमेश्वर वो दुष्ट के कार्य, वो दुष्ट आत्माएं पिता एंटर हुई हैं प्रभु शाऊल की नाई, जिस प्रकार शाऊल ने प्रभु जी अनाज्ञाकारिता में होकर परमेश्वर प्रभु उन दुष्ट को अपने जीवन में प्रभु अनुमति दी, उसी प्रकार पिता यदि आज आपके लोगों के जीवन में अनाज्ञाकारिता के कारण प्रभु प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज हैं परमेश्वर पिता, स्ट्रगल है परमेश्वर, असफलताएं हैं परमेश्वर पिता, आर्थिक तंगियां हैं परमेश्वर पिता, ये सब प्रभु दुष्ट के कार्य है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम में वो अनाज्ञाकारिता इन भाई बहनों से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से निकल कर चली जाए खुदावन। आपके लोग ओबीडियंस में परमेश्वर चलने पाए, आज्ञाकारिता में चलने पाए प्रभु, डिसिप्लिन्ड होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि जो कोई तेरे वचन पर विश्वास करता, जो कोई तेरे वचन पर चलता परमेश्वर आप उसे ब्लेस करते, उसे आशीषित करते, उसे बढ़ाते, उसे समृद्ध करते, उसे प्रॉस्पर करते। और मैं आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु अनाज्ञाकारिता के कारण प्रभु आज बहुत सी बातें इनके जीवन में आई हैं प्रभु, यीशु के नाम में हम उन्हें ब्रेक करते हैं प्रभु। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कार्य कर रही है प्रभु, जो इनके जीवन में कलेश को, आर्थिक तंगी को, गड़बड़ियों को, रिश्तों में कमियों को या फिर प्रभु शारीरिक दुर्बलता या फिर बीमारियों को लेकर आ रही है, यीशु के नाम में इसी वक्त उन सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में हम मत्ती 18:18 आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधते हैं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक दरवाजा यीशु के नाम में बंद करते हैं जहां से प्रभु दुष्ट और उसके कार्य एंटर होते हैं प्रभु। यीशु के नाम में उस दुष्ट को हम दूर करते हैं इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से प्रभु, इनके काम से परमेश्वर हम उसे कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु और कहते प्रभु आज यीशु के नाम में आशीषों के दरवाजे खुले, सफलता के दरवाजे खुले, समृद्धि के दरवाजे खुले और प्रभु आगे बढ़ने के दरवाजे खुले प्रभु जी। धन्यवाद करते आज प्रभु
प्रभु बहुत से लोग हैं जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, रुकावटें हैं, उन रुकावटों के दरवाज़ों को हम बंद करते हैं और कहते प्रभु वो रुकावट यीशु के नाम में दूर हो और दरवाजे प्रभु ब्लेसिंग के खुले मेरे खुदावन। कर्जे के दरवाज़ों को हम बंद करते पिता यीशु के नाम में और कहते प्रभु पिता प्रभु बढ़ोतरी के दरवाजे खुले परमेश्वर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, पिता आर्थिक रूप से प्रभु बहुत सी दिक्कत और परेशानियां हैं प्रभु जी, जिनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं, बढ़ोतरी नहीं, यीशु के नाम में खुदावन आप फाइनेंशियली इन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन घरों में लड़ाई झगड़े कलेश एडिक्शन और प्रभु डिप्रेशन एंजाइटी अकेलापन डर और कलेश काम कर रहा है, यीशु के नाम में इसी वक्त इन सारी बातों को कैंसिल करते हैं। हम कहते हैं खुशहाली मेल मिलाप शांति प्रभु इनके परिवारों में आए परमेश्वर। आज जितने लोग शरीरों में पिता बीमारी को और दर्द तकलीफ घाव चोट को पिता कैरी करके चल रहे, यीशु के नाम में आज मैं हर एक बीमार व्यक्ति के लिए, हर एक चोट में पड़े व्यक्ति के लिए, हर एक हॉस्पिटल में पड़े व्यक्ति के लिए, हर एक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति के लिए या फिर जिनके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे उनके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूं कि इसी वक्त प्रभु सारा रोग सारी बीमारी सारी दुर्बलता हर एक कमजोरी हर एक इन्फेक्शन हर एक कैंसर हर एक ट्यूमर हर एक शुगर बीपी की बीमारी हर एक आंखों की कानों की समस्या गूंगापन लंगड़ापन हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूं कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड वुंड्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे खुदा, हम इनके लंग्स को किडनी को हार्ट को पैनक्रियास को स्टमक को यीशु के नाम में प्रॉपर फंक्शन करने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट हो, इनके नसें चंगी हो, इनके मांसपेशियां रिकवर हो यीशु के नाम में प्रभु। जहां कहीं भी इन्हें चोट आई वो घाव चंगा हो यीशु के नाम में। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु रसोली गांठें या फिर परमेश्वर पिता अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बॉडी में सॉइलिंग आंतों में सॉइलिंग यीशु के नाम में नष्ट हो। सफ़ेद दाग जो शरीर में है प्रभु इन्फेक्शन है खुजली है यीशु के नाम में इसी वक्त ये बीमारियां जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी दुष्ट प्रभु जो इनके माइंड में नेगेटिविटी को लेकर आ रहा है प्रभु जी यीशु के नाम में हर एक नेगेटिव बातें नेगेटिव नेचर यीशु के नाम में हम उसे कैंसिल करते। खुदा आपकी पॉजिटिविटी आपके वचन का प्रकाशन आपके वचन की प्रभु गहरी बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन में आया। बहुत से लोग हैं प्रभु आज जो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में। हम इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु ये स्पिरिचुअली ग्रोथ करें वचन में ग्रोथ करें प्रभु जी आपकी बातों में ग्रोथ करें दर्शनों में ग्रोथ करें पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। विशेष कर प्रार्थना करते हैं आज रात में हर एक बुरा सपना हर एक दुष्ट के कार्य हर एक नेगेटिविटी हर एक मृत्यु के विचार हर एक डरावने ख्यालों को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं और प्रभु अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं ताकि ये निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। आज हमारे साथ मिलकर जितने भाई बहनों ने अपनी जॉब के लिए अपनी संतान के लिए अपने घर के लिए अपने फाइनेंस के लिए अपने बिजनेस के लिए और बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना की है प्रभु धन्यवाद कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। यूट्यूब कमेंट में आई हुई हर एक विनती के लिए व्हाट्सएप में आई हुई इंस्टाग्राम में आई हुई हर एक विनती प्रार्थना को आपके आगे रखते हुए धन्यवाद करते यीशु आपने उनकी सुधी ली। धन्यवाद करते सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।